हाय दोस्तों, श्री पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुरु नानक देव जी की जीवन कथा अपने चैनल के इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे महान संत की जिन्होंने दुनिया को एक साथ लाने का, एक सूत्र में पिरोने का सपना देखा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की। उनका एकता, सच्चाई और सेवा का जो संदेश था ना, वो आज भी उतना ही जरूरी है जितना सदियों पहले था। तो इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। आखिर सच का, सत्य का असली मतलब क्या है? पता है, यही वो सवाल था जिसने गुरु नानक देव जी के पूरे जीवन को एक दिशा दी, एक मकसद दिया। तो चलिए सत्य की इस खोज की जो कहानी है उसे बिल्कुल शुरू से समझते हैं, उनके जन्म से और उनके असाधारण बचपन से। तारीख थी 15 अप्रैल 1469। तलवंडी की धरती पर, जिसे आज हम सब ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उनके पिता थे मेहता कालूचंद और माता थी तृप्ता जी। और हाँ, उनकी एक बड़ी बहन भी थी, बीबी नानकी, जो शायद पहली इंसान थी जिन्होंने अपने छोटे भाई की दिव्यता को पहचान लिया था। उनकी बुद्धि कितनी असाधारण थी, ये तो बचपन से ही दिखने लगा था। एक किस्सा है, जब स्कूल में टीचर ने उन्हें वर्णमाला का पहला अक्षर सिखाना चाहा, तो बालक नानक ने उसी एक अक्षर से ईश्वर की एकता का इतना गहरा मतलब समझाया कि उनके टीचर भी दंग रह गए। अब हम उनके जीवन के उस पड़ाव पर चलते हैं जहां से एक साधारण गृहस्थ के जीवन का सफर एक महान आध्यात्मिक जागरण की ओर मुड़ गया। अपनी महान आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ही जीवन जिया। वो सुल्तानपुर में एक अकाउंटेंट थे और अपनी पत्नी सुलक्षणी देवी और 2 बेटों के साथ एक बहुत ही खुशहाल पारिवारिक जीवन बिता रहे थे। और फिर एक दिन वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो रोज की तरह बेईन नदी में नहाने के लिए गए और फिर वापस ही नहीं लौटे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वो पूरे 3 दिनों तक गायब रहे। उनके परिवार वालों ने, गांव वालों ने तो ये तक मान लिया था कि शायद वो नदी में डूब गए हैं। ये घटना उनके जीवन का एक बहुत ही रहस्यमयी और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब वो 3 दिन बाद वापस आए तो वो पूरी तरह से बदल चुके थे। उनके मुंह से निकले जो पहले शब्द थे वो अपने आप में एक क्रांति थे। ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि उनके पूरे जीवन के मिशन का आधार था कि ईश्वर की नज़र में सारी इंसानियत एक है। इस दिव्य अनुभव को पाने के बाद उन्होंने अपना संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए लंबी लंबी यात्राएं शुरू की, जिन्हें उदासियां कहा जाता है। उन्होंने 4 बहुत बड़ी यात्राएं की जो दशकों तक चलीं। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में जब आने जाने के कोई साधन नहीं थे, उन्होंने पैदल ही उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक और पूरब से लेकर पश्चिम में मक्का मदीना तक का सफर तय कर लिया। और इन सभी मुश्किल यात्राओं का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, जाति, धर्म और पंथ के भेद से ऊपर उठकर लोगों में प्रेम, सच्चाई और बराबरी का संदेश फैलाना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो संदेश क्या था? वो कौन सी बातें थीं जिसे फैलाने के लिए उन्होंने इतनी लंबी यात्राएं की? उनकी पूरी फिलॉसफी का जो सार है ना, वो इन 3 बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों में छिपा हुआ है। ये 3 सिद्धांत हैं। पहला, नाम जपो, मतलब हमेशा उस एक ईश्वर को याद करो। दूसरा, किरत करो, यानी अपनी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से जियो। और तीसरा, वंड छको, यानी जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ, खासकर जरूरतमंदों के साथ बांट कर खाओ। उनके लिए ईश्वर की परिभाषा बहुत ही साफ थी। एक ही ईश्वर है जो इस पूरी सृष्टि का रचयिता है, जिसका नाम ही सच है, जो हर जगह मौजूद है और जिसे किसी का डर नहीं है। गुरु नानक देव जी सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु ही नहीं थे, वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। चलिए अब देखते हैं कि उनकी शिक्षाओं ने उस समय के समाज को कैसे बदला। उनकी शिक्षाएं सिर्फ बातें नहीं थीं, वो तो सामाजिक क्रांति का एक हथियार थी। उस जमाने में फैले जातिवाद की जड़ों पर हमला करने के लिए उन्होंने लंगर की प्रथा शुरू की, जहां अमीर, गरीब, ऊंच नीच हर कोई एक साथ एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करता है।
और इतना ही नहीं, सदियों पहले उन्होंने महिलाओं को बराबरी का सम्मान और अधिकार देने की बात की, एक ऐसा विचार जो उस युग में किसी क्रांति से कम नहीं था। अपने जीवन के आखिरी साल उन्होंने करतारपुर में बिताए। वहां उन्होंने एक ऐसे समुदाय की स्थापना की जो पूरी तरह से उनके सिद्धांतों पर जीता था, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनका काम आगे भी जारी रहे, उन्होंने अपने सबसे समर्पित शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जिन्हें आज हम सब गुरु अंगद देव जी के नाम से जानते हैं। और फिर 22 सितंबर 1539 को वे ज्योति ज्योत समा गए। उनके आखिरी शब्द मानो उनके पूरे जीवन और उनके पूरी सीख का निचोड़ थे। सत्य ही ईश्वर है, और जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही सच्चा भक्त है। गुरु नानक देव जी की कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन उनका संदेश हमेशा जिंदा रहेगा। आज की इस बटी हुई दुनिया में उनकी एकता, सेवा और समानता की जो शिक्षाएं हैं, वो शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजने की जरूरत है।